हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस डेस्टिनी के पार्ट 9 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जिया मिंग की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं लेती हैं, क्योंकि ईलान उसे चैन से जीने कहाँ देगी। वो आगे आकर रिपोर्ट करती है कि जो कुकीज वो सप्लाई की थी उसमें खराब डेट्स का यूज हुआ है, जिसकी वजह से वो खाने लायक भी नहीं है। ये जानकर जिया मिंग शॉक्ड होती है, क्योंकि उसने तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कुकीज बनाकर सप्लाई किया था। ये बात सुनकर उसके डैड के रेस्टोरेंट के कस्टमर वहाँ से चले जाते हैं। जिया मिंग देखती है और कहती है कि प्रॉब्लम हमारे कुकीज में नहीं, लगता है इस रैपिंग में थी। ईलान बताती है कि पेनाल्टी फीस के रूप में उन्हें बड़ी रकम चुकानी होगी। ये सुनकर जिया मिंग और उसके डैड का एम्प्लॉय बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ईलान कहती है अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले जरा उसे गौर से पढ़ लिया करना। वो कहती है मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा और वहाँ से चली जाती है। तो अब जिया मिंग पे मुसीबत आई है तो यूजे तो उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा ही। वो ईलान और अपने डैड से कहता है कि जिया मिंग को एक और मौका दे दीजिए। उसके डैड मिस्टर ली कहते हैं कि तुम इस मामले में मत पड़ो, जिया मिंग को तो हर जाना देना ही होगा। इस बात पे यूजे कहता है अगर ऐसा है तो मैं वो पैसे दूंगा। ये बात सुनकर उसके डैड नाराज हो जाते हैं। उसके डैड और यूजे में बहस हो जाती है, क्योंकि यूजे कहता है अगर आप जिया मिंग को कोई भी नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं भी उस नुकसान की भरपाई करूंगा। तभी वहाँ जिया मिंग पहुंचती है और यूजे को बहस करने से रोकती है। वो कहती है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस सिचुएशन को मैं खुद से हैंडल करूंगी। वो कहती है कि मैं हर जाने का सारा पैसा आपको दे दूंगी। यूजे जिया मिंग की हेल्प करना चाहता है, लेकिन जिया मिंग उसे इस मामले में पढ़ने से रोकती है। जिया मिंग अपनी मॉम को देखती है। वो कहती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। तभी वहाँ पर ईलान आ जाती है और जिया मिंग बात नहीं कर पाती है। तो कुंजिन को यूजे अपने रेस्टोरेंट में ही नौकरी दे दिया था। यूजे की मॉम कुंजिन से मिलती हैं। वो उसका वीडियो भी देखती हैं, जिसमें वो इंटरव्यू दे रहा था और बता रहा था कि वो वहाँ पर अपने डैड को ढूंढने आया है। तो आगे जिया मिंग की मॉम एक बार फिर से यूजे से मिलने जाती हैं। यूजे कहता है मुझे नहीं पता आप मुझसे मिलने क्यों आई हैं, लेकिन अगर आप ईलान की वजह से जिया मिंग को हर्ट करेंगी तो ये अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि मेरी बस एक ही बेटी है ईलान, और मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सारी बात जिया मिंग भी सुन लेती है और वो हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूजे और उसकी मॉम दोनों ही उसे ढूंढते हैं। तो काफी देर बाद फाइनली यूजे जिया मिंग तक पहुँचता है और उसकी मॉम भी वहाँ तक पहुँच जाती है। यूजे जिया मिंग को कंसोल करता है और कहता है कि तुम उनकी बात का बुरा मत मानना। वो एक माँ है जो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में ही सोचेंगी। वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारी केयर करूंगा, तुम मुझ पर निर्भर हो सकती हो, मैं हर एक चीज से तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये सुनकर जिया मिंग को अच्छा लगता है और उसके बाद वो यूजे के साथ वहाँ से चली जाती है। जिया मिंग की मॉम वहाँ खड़ी होकर रोती हैं और वो सॉरी कहती हैं कि मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकती हूँ जो तुम चाहती हो। वो वहाँ पर बैठ कर रोने लगती हैं। फिर ईलान वहाँ पर आती है। वो अपनी मॉम को रोते हुए देखकर उन्हें कंसोल करती है। वो रोती है और कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज खो दी, जिसे अब मैं नहीं पा सकती हूँ। वो ईलान से कहती है कि बेटी के रूप में मेरे पास बस तुम ही हो, तुम अपनी मॉम को कभी मत छोड़ना। ईलान कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिया मिंग वापस घर आती है। उसके डैड को भी पता चल जाता है कि मिस्टर ली की कंपनी को हर जाने के पैसे चुकाने हैं। ये सब जानने के बाद वो बीमार हो जाते हैं। जिया मिंग कहती है कि आप चिंता मत कीजिए। तो लेडी पिंक जिया मिंग को आइडिया देती हैं कि वो बचे हुए सामान का डिजर्ट बनाकर उसे स्ट्रीट पर बेचे और उससे पैसे अर्न करे तो उसकी हेल्प हो जाएगी। जिसके बाद जिया मिंग खाने का सामान बनाकर स्ट्रीट पर बेचती है, जिसे कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि वो महंगे दामों पर बेचती है, क्योंकि उसने अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया था। यूजे भी वहाँ पहुँचता है। वो कस्टमर को कन्विंस करता है कि अच्छा क्वालिटी होने की वजह से इसका दाम महंगा है। वो जिया मिंग की हेल्प करता है सामान बेचने में। जिया मिंग को एम्बैरेसमेंट फील होती है तो यूजे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा। अब इससे अच्छा बॉयफ्रेंड कहाँ मिल सकता था। जिया मिंग बहुत खुश हो जाती है और कहती है चलो फिर हम दोनों मिलकर सामान बेचते हैं। तो यूजे जिया मिंग की हेल्प करने के लिए अपने रेस्टोरेंट को गिरवी रखकर लोन लेता है और लोन के पैसे वो जिया मिंग के डैड के एम्प्लॉय को देता है और कहता है कि इसे जिया मिंग को दे देना, लेकिन तुम उसे बताना मत कि ये पैसे मैंने दिए हैं, नहीं तो वो नहीं लेगी। और इस तरीके से यूजे एक बार फिर से उसकी हेल्प करता है। तो आगे यूजे वैलेंटाइन डे वाले दिन जिया मिंग को अपने साथ डिनर डेट पर जाने के लिए कहता है। वो उसके डैड से भी परमिशन ले लेता है और उसके लिए एक ड्रेस भी लाया रहता है। जिया मिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। इधर ईलान यूजे
यूजे की मॉम के लिए गिफ्ट लाई रहती है। वो यूजे का गिफ्ट भी उन्हें देती है तो वो कहती है कि तुम उसे पर्सनली दे देना। जब वो यूजे को कॉल करती है तो उन्हें पता चलता है कि यूजे डेट पर जा रहा है। ये जानने के बाद ईलान हान को लेकर भी उसी डेट वाली जगह पर पहुंचती है। इधर यूजे और जियामिंग डेट काफी एंजॉय करते हैं। जियामिंग बताती है कि वो वैलेंटाइन डे को इस तरीके से नहीं मनाई है। यूजे कहता है कि मैं तुम्हें आज आसमान में सुंदर सितारे दिखाऊंगा चमकते हुए, और उसके बाद वो उसे लैंप शो करता है। जियामिंग वो सब देखकर काफी खुश होती है। यूजे जियामिंग से कहता है कि क्या तुम मुझे एक चांस दोगी ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, गार्ड कर सकूं, तुम्हारी केयर कर सकूं। जियामिंग भी खुश होती है। वो किस करते हैं कि तभी वहाँ पर ईलान हान के साथ पहुँच जाती है और ये सब देखकर वो हर्ट हो जाती है। ईलान यूजे को गिफ्ट देती है और उसके बाद उसमें से वो एक फोटोग्राफ निकालती है जो उनके बचपन की तस्वीर थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें इसमें ये देने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हें इसकी जरूरत है। ईलान वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। जियामिंग यूजे से कहती है कि तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए, तो यूजे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मेरे वजह से ही अपसेट नहीं है। वो उसे बताता है कि उसकी मॉम एक्चुअली में उसकी स्टेप मॉम है, और ये जानकर जियामिंग शॉक्ड हो जाती है कि उसकी मॉम दरअसल ईलान की सगी माँ नहीं बल्कि ईलान की स्टेप मॉम है। हान ईलान से कहता है कि ये तस्वीर हम तीनों ने बचपन में एक साथ खिंचवाई थी, तुमने मेरी तस्वीर को फाड़कर निकाल दिया था। ईलान कहती है कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन अब इसका क्या फायदा। वो यूजे और अपनी तस्वीर को भी फाड़कर फेंक देती है। हान मिस्टर ली से अपने फैमिली के बर्बाद होने का बदला लेने के लिए एक बड़ा कदम उठाता है। वो उन्हीं की कंपनी में नौकरी मांगने के लिए जाता है। मिस्टर ली भी सामने से ये दिखाते हैं कि वो हान के कंपनी ज्वाइन करने की वजह से बहुत खुश हैं, लेकिन बाद में वो अपने एम्प्लॉय को कहते हैं कि हान को सिर्फ एक मामूली सी पोजीशन देना। और आगे जब हान अपने आइडिया को लेकर उनसे डिस्कस करने आता है तो वो बोल देते हैं कि तुम ऐसे डायरेक्ट मेरे पास मत आओ, पहले अपने सीनियर को इस बारे में बताओ और वो मुझे रिपोर्ट करेगा। ये सुनकर हान कहता है कि आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। हान मन में सोचता है कि उसे धीरे धीरे ही स्टेप आगे बढ़ाना होगा। जब उसने इतने दिन इंतजार किया है तो थोड़ा दिन और सही। इधर ईलान से उसकी स्टेप मॉम को पता चलता है कि यूजे के डैड मिस्टर ली को जियामिंग की मॉम के बारे में कुछ सीक्रेट पता चल गया है और उसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो। जिसके बाद वो मिस्टर ली से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती हैं और वो मिस्टर ली से डील करती हैं कि वो उनका सीक्रेट रखे और बदले में वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करवाने के लिए अपने हस्बैंड को मनाएंगी। ईलान अपनी स्टेप मॉम को वहाँ से जाते हुए देख लेती है, लेकिन वो फोन पर झूठ बोलती है कि मैं एक मॉल में हूँ। तो जियामिंग को अपने डैड से बात करके आइडिया आता है रेड डेट्स का जैम बनाने का, जिसके बाद वो अगले दिन उस जैम को बेचती है और लोगों को वो काफी पसंद भी आता है। यही नहीं, जियामिंग को एक बड़ा ऑर्डर भी मिल जाता है सारे जेम्स खरीदने के लिए। एक कैफे का ओनर बचा हुआ सारा जैम खरीद लेता है। यूजे के डैड मिस्टर ली को पता चल जाता है कि यूजे ने अपने रेस्टोरेंट को गिरवी रखकर लोन लिया है। जिसके बाद वो गुस्से में यूजे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने जियामिंग के लिए ऐसा किया। वो उसके ऊपर गुस्सा होते हैं। यूजे कहता है कि मुझे भी पूरा हक है ऐसा करने का, इस रेस्टोरेंट के पीछे मेरी ही मेहनत है, आपको जियामिंग से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। और ये बात सुनकर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं। वो यूजे को भी हर्ट करने जाते हैं, लेकिन कुंजिन बीच में आ जाता है और कहता है कि मैं आपको अपने बॉस को हर्ट नहीं करने दूंगा। यूजे कहता है कि अगर आपने मेरे वर्कर को हर्ट किया तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जिसके बाद उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हान अपने एक आदमी से ये सब रिकॉर्ड करवा लिया था और वो एक वेबसाइट पे उसको पोस्ट करवा देता है। जिसके बाद यूजे के डैड परेशान होते हैं। तो हान उनसे कहता है कि वो उस वेबसाइट वाले को जानता है तो वो उस वीडियो को रिमूव करवा सकता है। और इस तरीके से हान यूजे के डैड पर फेवर करके उनका ट्रस्ट ले लेता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।